हेलो बच्चों, राम राम जोहार। बच्चों, एक शानदार सा सवाल है। चलिए इस सवाल को अपन लोग करते हैं और समझते हुए करेंगे, सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए चलेंगे। ओके बच्चों, तो सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अ मंकी ऑफ मास 50 kg। एक मंकी है जिसकी मास कितनी है, 50 kg, क्लेम्स ऑन अ रोप विच कैन विथस्टैंड द टेंशन टी ऑफ 350 न्यूटन। मतलब मैक्सिमम टेंशन आपको दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, इफ मंकी इनिशियली क्लिम्स डाउन with an acceleration 4 meter per second square and then climbs up with an acceleration 5 meter per second, choose the correct option। और g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेने के लिए आपको बोला गया है। ठीक है, यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, उसी के आधार पर अब यहाँ पे आगे हम लोग जो सही ऑप्शन आएगा उसको हम लोग चूज कर लेंगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, ओके बच्चों, तो चलिए देखते हैं इस सवाल को अपन लोग सॉल्व करते हैं। राइट, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस सवाल में। तो जो बोला गया है थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगी अपन लोगों को। राइट, इसमें क्या बोला गया है सो ध्यान से देखिएगा बच्चों, आपको भी क्लियर होंगी चीज़ें और बढ़िया भी लगेगा थोड़ा डायग्राम वगैरह देख के बनाएंगे तो। एक रस्सी है यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है। तो यदि यहाँ पे देखिए एक मंकी, आप समझ रहे बंदर है, ठीक है, ये बंदर है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इस रस्सी में ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिएगा, तो यदि मैं ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यदि मैं देखूँ नीचे, तो जैसे कि मान लीजिए ये ऊपर जा रहा है तो इसको क्या करेगा, नीचे खींचेगा, ठीक है ना। तो इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या लगेगा, ऊपर लग जाएगा उसमें। तो सीधी मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि उसको मैं टी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, क्योंकि जितना इधर खींचेगा टेंशन उतना ही उसमें लग रहा है, वही फोर्स इधर भी लग रहा है इसको, ठीक है ना। तो सीधा मैं टी से रिप्रेजेंट करता हूँ और नीचे इस पर क्या लग जाएगा बच्चों, एम जी। ठीक है, मंकी है, उसकी मास है 50 kg, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो कंडीशंस हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा कि एक बार मंकी नीचे आ रहा है जिसमें एक्सेलरेशन इसका कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है आपको, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक बार मंकी जो है वो क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है इसी रस्सी से, ठीक है ना। उस समय इसकी जो एक्सेलरेशन है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कौन सा कंडीशन में, मतलब कि यहाँ पे देखिए आपको बोला है कि कौन सा कंडीशन में जब इनिशियली मतलब कि वो क्या कर रहा है, ऐसे हम बोल सकते हैं कि किस समय वो क्या होगा, रॉप का क्या होगा जो ऊपर नीचे यदि उस पर मंकी हो रहा है, तो ऐसे हम समझ सकते हैं इस बात को। ओके बच्चों, तो यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले इसको सॉल्व करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो ज़्यादा बेहतर हम लोगों को समझ में आएगा। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा। यदि यहाँ दो केस लेता हूँ तो केस नंबर 1 की बात करूँगा, तो यहाँ पे क्या है, व्हेन, मैं ऐसे बात कर लेता हूँ, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। व्हेन मंकी इज क्लेम्स, या तो क्लेमिंग, ऐसे लिखिए, क्लेमिंग डाउन। केस नंबर 1 में डाउन वाला कंडीशन ले लेता हूँ, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सब बड़ा फोर्स कौन सा होगा, एम जी होगा यहाँ पे, क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग न्यूटन का सेकंड लॉ लगाते हैं, तो एफ नेट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एम ए हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे यदि ध्यान से देखिए तो एम जी माइनस टी हो जाएगा। राइट, क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो माइनस टी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, एम ए, और ये एम जी इधर जाएगा तो माइनस एम जी हो जाएगा। राइट बच्चों, अब इधर ये माइनस यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो टी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एम ए। तो टी इज इक्वल टू ये क्या हो गया, एम और जी माइनस ए, ठीक है। और ये टी को मैं बोल देता हूँ डाउनवर्ड, ठीक है ना, तो डी से डिनोट कर देता हूँ केवल, ठीक है बच्चों, पूरा नहीं लिखता हूँ, डाउन डाउन लिख दे या डाउनवर्ड लिख दे, डी से मैं डिनोट किए कर दिया हूँ, ठीक है ना।
तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बच्चों, यदि मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ तो देखिए तो टेंशन क्या आ जाएगा। एम कितना है 50 kg मास दे रखा है इसका, ठीक है। जी कितना बोला है 10 लेने के लिए, एक्सेलरेशन कितना है 4, ठीक है। तो हमारे पास जो टेंशन आ जाएगा, डाउनवर्ड टेंशन आ जाएगा, वो 50 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, ठीक है ना। तो देखिए डाउनवर्ड टेंशन जो अपन के पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, यदि देखें तो 30 है ना, 300 न्यूटन हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ये हमारा टेंशन ये आया। अब देखिए डाउनवर्ड टेंशन हमारे पास 300 न्यूटन आया। हम फाइनली आंसर पे चलेंगे, पहले थोड़ा सा हम दोनों तरीके से दोनों बात को कर लेंगे, उसके बाद हम आंसर पे चलेंगे। ओके बच्चों, तो ध्यान से यहाँ पे थोड़ा सा देखते चलिए और समझते चलिए, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब दूसरा जो हमारा, यदि मैं दूसरा इसमें बात करूं बच्चों, तो थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, समझिए, इसको भी समझते चलिए, ठीक है ना। केस नंबर 2 की बात कर दूंगा यहाँ पे मैं, केस नंबर 2 की बात करता हूँ, राइट बच्चों। तो इस समय क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉपर, देखिए व्हेन मंकी इज क्लिम्बिंग अप, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप फिर से वही कहानी लगाइए यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्लिम्बिंग अप की कहानी है, तो T माइनस एम जी हो जाएगा, राइट, क्या इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा, राइट। आप समझ पा रहे होंगे इस बात को। तो यहाँ पे देखिए मैं वही चीज़ को करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए T माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, वही कहानी यहाँ पे फिर से लग रहा है, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए अब इसको सॉल्व करिए, तो क्या हो गया, T इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए T इज इक्वल टू एम कॉमन ले लीजिए, तो G प्लस ए हो जाएगा बच्चों, और इसको अप है तो U से डिनोट कर देता हूँ, टी यू लिख देता हूँ, ठीक है ना। ओके, ताकि क्लियर रहे सारी बातें। तो यहाँ से देखिए टी यू इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, G का वैल्यू 10 लेने के लिए बोला है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है बच्चों, ध्यान से देखिए, डायग्राम में पहले बता दिया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर की ओर जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे देखिए अब हमारे पास जो एक्सेलरेशन है यहाँ पे वो कितना है 5 है, ठीक है। तो टी यू मतलब अब कितना आ गया 50 इंटू 15, ठीक है ना। तो टी यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 750 न्यूटन। अब देखिए ये हमारा आ गया। अब एक चीज़ को यहाँ पे थोड़ा सा गौर से देखिएगा बच्चों, आपको क्लियर होंगी चीज़ें। यहाँ पे यदि हम देखें इस कंडीशन में बात करें, तो जो हमारा डाउनवर्ड टेंशन है और जो हमारा मैक्सिमम टेंशन यहाँ पे दे रखा है, देखिए टी मैक्स आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है, राइट बच्चों, 350 न्यूटन देख पा रहे हैं आप, ठीक है ना, 350 न्यूटन आपको दे रखा है यहाँ पे। तो जो मैक्सिमम टेंशन यहाँ पे है, ठीक है, तो ये क्या हमारा है, मैक्सिमम टेंशन से डाउनवर्ड टेंशन हमारा क्या है, कम है, टी डाउन लेस देन टी मैक्स, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि अभी रस्सी नहीं टूटेगा, क्योंकि जो टेंशन अभी मंकी लगा रहा है उस पर वो मैक्सिमम टेंशन से कम ही है, इसी कारण से रस्सी तो नहीं टूटेगा अभी, राइट। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर से देखिएगा जो मैं अभी इसमें बता रहा हूँ। अब इस कंडीशन में आइए, जो हमारा अप टेंशन है, ठीक है ना, यदि मैं देखूँ तो ग्रेटर देन हमारा मैक्सिमम टेंशन है, राइट क्या, ठीक है। मैक्सिमम टेंशन अपन का कितना है यहाँ पे, मैं फिर से दिखा रहा हूँ आपको, 350 न्यूटन है, ठीक है ना। तो उससे तो ये हमारा ज़्यादा ही है, ठीक है ना। तो कंफर्म है कि इस कंडीशन में हमारा रोप क्या होगा, टूट जाएगा, चेक क्लियर्स दैट। तो अब यदि मंकी ऊपर की ओर जा रहा है तो उस समय रोप क्या होगा, वो टूट जाएगा, ठीक है ना, क्लियर्स दैट। तो अब यहाँ पे ऑप्शन अब थोड़ा सा गौर से देखिएगा, आप लोग समझिएगा और इसको टिक करने का कोशिश करेंगे हम लोग आंसर को। जैसे ए ऑप्शन ए में अपन को जैसे दे रहा है, ऑप्शन ए में अपन को दिया है कि आप देखिए ध्यान से, टी इक्वल टू 700 न्यूटन वाइल क्लिम्बिंग अपवर्ड, ठीक है ना। जब वो अप की तरफ जा रहा है तो क्या उसकी जो टेंशन है वो क्या 700 न्यूटन है, नहीं, उससे ज़्यादा आया अपन का, देखिए तो 750 न्यूटन आया अपन का, ठीक। चलिए दूसरा ऑप्शन बी आपको दे रखा है, टी इक्वल टू 350 न्यूटन वाइल गोइंग डाउनवर्ड, जब वो डाउनवर्ड जा रहा है तो क्या वहाँ पे 350, यहाँ पे अपन का कितना दे रखा है, देखिए तो 300 न्यूटन आया अपन का। ओके बच्चों, तो यहाँ तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया।
अच्छा, ऑप्शन सी देख लीजिए, रोप विल ब्रेक वाइल क्लिम्बिंग अपवर्ड। जब वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या रस्सी टूट जाएगा? ठीक है ना। तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए आपका क्या है, 750 न्यूटन। तो ऊपर की तरफ जा रहा है और हमारा मैक्सिमम जो टेंशन है वो कितना है, यहाँ पे यदि देख सकते हैं आप, कितना है, 350 न्यूटन। तो कंफर्म है कि अब रस्सी क्या होगा, टूट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इस कंडीशन में यदि आप देखेंगे बच्चों, तो देखिए ये ऑप्शन हमको सही नज़र आ रहा है अभी, ठीक है ना। अब वो चौथा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं एक बार अपन लोग। चौथा ऑप्शन पर, रोप विल ब्रेक वाइल गोइंग डाउनवर्ड। क्या नीचे जब जा रहा है तो रस्सी टूट जाएगा? बिल्कुल नहीं। देखिए यहाँ पे 300 न्यूटन है और मैक्सिमम टेंशन अपन के पास कितना है, 350 न्यूटन। तो ये तो रस्सी तो नहीं टूटेगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन में ये जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों। राइट, क्लियर दैट। तो मैंने देखिए यहाँ पे आपका जो पूरा का पूरा क्वेश्चन था और जो इसका सॉल्यूशन है वो प्रॉपरली मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया हूँ बच्चों। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगी बातें, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा आप देख पाएंगे कि ये पूरा आपका क्वेश्चन है, ठीक है, और ये आपके ऑप्शन है और कौन सा ऑप्शन आपका सही हुआ ये भी देख लीजिए। और मैंने स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को किया भी है। तो जब केस वन एक लिया, जब व्हेन मंकी इज क्लिम्बिंग डाउन, ठीक है ना, ये चीज़ को मैं दिखाया। और केस टू व्हेन मंकी इज क्लिम्बिंग अप, दोनों केस को मैं आपको दिखाया हूँ प्रॉपर। तो ये चीज़ को मैंने आपको प्रॉपर समझाया सारी बात को। ओके बच्चों, यदि चीज़ें समझ में आ रही है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा दोस्तों को। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।